फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नाम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम बात करेंगे अनाज की। जन अनाज पर जितने भी अब तक क्वेश्चन बन चुके हैं उनको हम वन लाइनर में देखेंगे। देखिए, अनाज अगर हम बात की जाए तो अनाज अपने आप में बहुत खास है क्योंकि अनाज से ही हमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हम जो अपने शरीर में हम ऊर्जा लेते हैं सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट से लेते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट किसका रूप है तो अनाज का ही है। तो चलिए यहाँ पे इसी श्रृंखला को हम कंप्लीट करते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को देखें तो ये क्या है, अंकुरण के समय सक्रिय एक जो एंजाइम पैदा हो जाता है कार्बोहाइड्रेट में यानी अनाज में, वो होता है एमाइलेज। बहुत बार पूछा जा चुका है कि एमाइलेज है तो अंकुरण के समय सक्रिय एक एंजाइम है। यानी आपने क्या करा, चने हो या गेहूँ, सपोज आप गेहूँ ही ले लीजिए, गेहूँ को आपने क्या करा, भिगो दिया। उन्होंने क्या करा कि वो अंकुरित हो गए। तो ये क्या हो गया, अंकुरण के समय उनके अंदर क्या पैदा हो गया, एमाइलेज पैदा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, वह खाद्य पदार्थ है जिसमें ग्लूटेन नहीं होता है और सीलिएक रोग से पीड़ित मरीजों को इसका उपभोग करने की छूट है। यानी उसमें क्या नहीं पाया जाता, तो ग्लूटेन नहीं पाया जाता। आप इस तरह से समझिए, उस अनाजों के नाम बताइए जिसमें ग्लूटेन नहीं पाया जाता। तो चावल का आटा, चने का आटा, मक्का का आटा। यानी आप बताएंगे चावल, चना और मक्का। अगर इनके आटे को हम लेते हैं तो इसमें क्या नहीं होता, तो इसमें ग्लूटेन की मात्रा नहीं पाई जाती है। और ये कैसे मरीज को दे सकते हैं, तो ये सीलियक रोग से जो पीड़ित होते हैं उन मरीजों को हम दे सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वह वनस्पति स्रोत जिसमें ग्लूटीन प्राप्त होता है तो वो होता है गेहूँ। ठीक है, वो कौन सा स्रोत है, तो वो गेहूँ है जिसमें ग्लूटीन प्राप्त होता है। स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडार होता है तो वो होता है भ्रूण पोष में। वो किस में होता है, तो भ्रूण पोष में होता है। स्टार्च कणों के रूप में अनाज भोजन का मुख्य भंडारण होता है तो वो होता है भ्रूण पोष में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वनस्पतिज अन्न पदार्थ में प्रति पोषक घटक हैं तो ये कौन कौन से हैं, तो ट्रिप्सिन यहाँ पे इनहिबिटर है, और दूसरा क्या है, तो ये हो जाता है यहाँ पे, याद रखिएगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टेनिन, और तीसरा जो हो जाएगा फाइटेटस। ठीक है, तो इस तरह से ये तीन होते हैं जो वनस्पति अनाज पदार्थों के प्रति पोषक घटक हैं। ठीक है, कभी भी पूछा जाए पोषक घटक हैं वनस्पति तीज जन्य जो होते हैं अन्य पदार्थों के प्रति, तो वो होते हैं थ्री टाइप है इसके। ठीक है, किसके, तो आप बताएंगे वनस्पतिज अन्य पदार्थों में प्रति पोषक घटक हैं तो वो है ट्रिप्सिन, इनहिबिटर, टेनिन और पाइटेटस। ठीक है, टी टी एफ, इस तरह से भी आप इसे लॉन्ग टाइम तक याद रख सकते हैं क्योंकि हमें चीज़ों को लॉन्ग टाइम तक याद रखना है, या नहीं लंबे समय तक कोई चीज़ हमारे साथ चलती रहे तो उसे हमें अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं से जोड़ना पड़ता है। चलिए, अन्न यानी अनाज प्रदान करता है तो अनाज हमें बेसिकली क्या प्रदान करता है, तो ऊर्जा और प्रोटीन, दोनों चीज़ हमें अनाज से ही प्राप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गेहूं में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड है तो वो हो जाता है लाइसिन। आप क्या बताएंगे कि गेहूं में सबसे कम मात्रा में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो होता है लाइसिन। एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है तो वो होता है पीली मक्का। याद रखिएगा, इसमें कैरोटीन की मात्रा भरपूर पाई जाती है। तभी उसने कहा है कि एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है। तो आपको देखा है मक्का कैसी होती है, पीली ही होती है। तो सपोज आप मक्का लिखेंगे या पीली मक्का ऑप्शन में, अगर आपको पीली ना मिले, अगर मक्का मिले तो भी आप मक्का को ही टिक करके आइएगा क्योंकि इधर कुछ स्टेटों में क्या होता है, पीली ही होती है, कोई और कलर देखा नहीं मक्का का। चलिए, गेहूं के प्रोटीन में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड है तो वो हो जाता है लाइसिन। यानी ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए, वह अनाज जिसके प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है तो वो होता है गेहूँ। ठीक है, वह अनाज जिसके प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन है तो वो है गेहूँ। अनाज का एक एक्सचेंज देता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा, 2021 में आ चुका है। अनाज का एक एक्सचेंज देता है तो क्या देता है, तो 50 कैलोरीज देता है। प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए तो क्या खरीद लेना चाहिए, चावल को फसल के समय ही खरीद लेना चाहिए। गेहूं में पाया जाता है तो गेहूं में क्या पाया जाता है, तो आप बताएंगे ग्लूटीन पाया जाता है।
ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, भी तरह से पूछ ले कि गेहूँ में क्या मौजूद होता है, तो भी आप कहेंगे कि ग्लूटेन मौजूद होता है। चीनी को अप मिश्रित किया जाता है सफ़ेद पत्थर से। चीनी को किससे? तो सफ़ेद पत्थर से अपमिश्रित का मतलब है इसमें मिलावट की जाती है। आपने देखा चीनी के दाने होते हैं, कुछ कुछ उसमें पाउडर सा होता है, तो यही सफ़ेद पत्थर होता है। मुख्य खाद्य पदार्थ है, तो ये क्या हो जाता है? गेहूँ व मोटे अनाज। आने वाली श्रृंखला में हम कुछ क्या करेंगे? भोज्य पदार्थों में मिलावट को पढ़ाएंगे, क्योंकि वहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। चलिए, गेहूँ में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला अमीनो एसिड है, तो वो क्या हो जाता है? तो वो लाइसीन हो जाता है।